अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है सना सिद्दीक और आप देख रहे हैं सना सिद्दीक ऑफिशियल, मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज की मैं इस वीडियो में बात करूंगी इंतहाई अफसोसनाक और दिल खराश वाक़े के हवाले से जो पेश आया है एक लड़की के साथ। ये इंतहाई जुल्म की इंतहा की गई है इस औरत के साथ। इस पर मैं वीडियो बनाऊंगी, मगर वीडियो की शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि मेरा अगर यूट्यूब चैनल सना सिद्दीक ऑफिशियल अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, इसे लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। इसके अलावा मेरा फेसबुक पेज सना सिद्दीक ऑफिशियल अगर आपने अब तक लाइक नहीं किया तो इसे भी लाजमी लाइक करें। नाज़रीन, आपसे पिछली वीडियो जो मैंने बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि लिया में एक वाक़या पेश आया जिसमें लड़की के साथ ज़्यादती की गई है। कुछ लोगों ने लड़की को अगवा किया, फिर उसके साथ ज़्यादती की और लड़की की तरफ से बताया गया कि जो एक पूरा गिरोह था उसमें ना सिर्फ लड़के बल्कि लड़कियां भी मौजूद थी। इसके अलावा इस गिरोह में आपको बताते चले, जब लड़की के साथ ज़्यादती की गई है उन लड़कों के अलावा कुत्तों के ज़रिए भी इस लड़की के साथ बदफेली करवाई गई है। तो ये अफ़सोसनाक वाक़या लिया में पेश आए थे और आज एक और वाक़या हमारे सामने आ गया और ये लाहौर का वाक़या है। लाहौर का वाक़या ऐसा कुछ हुआ कि रुबाब नाम की लड़की जो साहिवाल में अपने पेरेंट्स के साथ रहती है, मगर उसकी पेरेंट्स के साथ उसकी बनती नहीं। पेरेंट्स के साथ उसकी लड़ाई झगड़े, माँ-बाप उसको मारते थे। उसकी बकौल जो उसने बताया कि माँ-बाप उसको मारते थे, लड़ाई झगड़ा करते थे, जिस पर वो अपने माँ-बाप से तंग आ गई और उसने कोर्ट के ज़रिए जाकर अपने माँ-बाप से अलहदगी कर ली। यानी कि उनके साथ तमाम ताल्लुकात को ख़त्म कर दिया और ताल्लुकात को ख़त्म करके वो साहिवाल से लाहौर आ गई। लाहौर आने के बाद वो 3 साल का अरसा हो गया है, वो 3 साल से लाहौर में मौजूद है। अपने पेरेंट्स के साथ किसी भी तरह के किसी भी ताल्लुकात में जो है वो नहीं है, ना अपने बहन-भाई से कोई बात करती है, ना अपने पेरेंट्स से। 3 साल से वो यहाँ पर मौजूद थी और वो जॉब कर रही थी। जॉब करने के साथ-साथ अपना गुज़र-बसर करने के लिए वो जॉब कर रही थी। फिर वो एक हॉस्टल में रह रही थी लड़कियों के साथ और अपना इस तरह से उसकी ज़िंदगी चल रही थी। मगर 3 साल के अरसे के बाद उसकी ज़िंदगी में एक लड़का आया। और उस लड़के का नाम वो यज़दान नकवी बता रही है। ये लड़का जब इसकी ज़िंदगी में आया तो इसने बहुत ख्वाब दिखाए इसे और कहा कि वो इससे हमेशा प्यार देगा, खुश रखेगा। महरूमियाँ जो उसने अपनी ज़िंदगी में देखी हैं, उसने माँ-बाप को छोड़कर जैसे आई है, माँ-बाप ने उसे तंग किया, तो ये सब चीज़ों को वो कवर करेगा। और ये भी कहा कि पाँचों उँगलियाँ बराबर नहीं होती, मैं बड़ा अच्छा लड़का हूँ, तुम्हें बड़ा खुश रखूँगा, तुम मेरे साथ बड़ी खुश रहोगी। और जब इस लड़की ने कहा कि नहीं, मैं नहीं रहना चाहती, ये लड़की ने कभी इसको छोड़ने की बात भी की, तो लड़के ने हमेशा यही कहा कि नहीं, मैं तो तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता, मैं तो मर जाऊँगा, तो तुम मेरे साथ ही रहो। फिर ये अरसे में कुछ ऐसा हुआ कि इन लोगों ने कहा कि ठीक है, हमें अब शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी देर से ये रिलेशन में थे। उसके बाद इन्होंने डिसाइड किया कि ये शादी करेंगे। अब लड़की की तरफ से तो लड़की के पेरेंट्स वगैरह किसी को भी कोई भी उसके साथ जो है ताल्लुक में नहीं था, कोई भी उनके साथ कॉन्टैक्ट में नहीं था। तो लड़का जो है, लड़का कहता है कि ठीक है, हम निकाह कर लेते हैं, मगर लड़का अपनी फैमिली में से ना किसी को बताता है अपने निकाह का, ना ही वो अपनी फैमिली में से किसी को निकाह में लेकर आता है, ना लड़की की तरफ से कोई गवाह बैठता है, मगर सिर्फ़ इस निकाह में लड़के के जो दोस्त हैं, 2 दोस्त उसके बताया जा रहा है कि 2 दोस्त लड़की ने बताए हैं वो, और एक दोस्त इसका अली जो इसका बड़ा बेस्ट फ्रेंड है, उसकी जो गर्लफ्रेंड थी, यानी उसकी दोस्त, वो भी इस निकाह में शामिल थी। यानी कि गवाह जो है लड़के ने अपनी तरफ से रखे और वो भी सिर्फ़ अपने दोस्त, जबकि लड़की की तरफ से कोई भी गवाह मौजूद नहीं था। उसके अलावा लड़के ने एक 12,000 पे निकाह ख़ां को बुलाया और निकाह करवा लिया। निकाह की वीडियोज़ मौजूद हैं, निकाह की पिक्चर्स मौजूद हैं, निकाह से पहले की इनकी आपस की पिक्चर्स मौजूद हैं, निकाह के बाद की पिक्चर्स, और उसके दोस्तों के साथ भी इवन कि जो इस लड़की ने पिक्चर्स वग़ैरह बनाई है, दुल्हन के ड्रेस में जो पिक्चर्स बनाई हैं, वो भी इस लड़की के पास मौजूद हैं और इसने ये सब दिखाई हैं और कहा है कि कुछ अरसे बाद जब इनका निकाह हो गया, लड़की ने बड़ा कहा कि आप इंसिस्ट किया कि आप अपनी फैमिली में किसी को लेकर आओ, अपनी फैमिली में से किसी को बताओ कि हमने निकाह किया, मगर लड़का उसको बारहा यही कहता रहा कि मैं अपने घर वालों में किसी को इस निकाह का नहीं बता सकता, अभी मैं स्टैंड नहीं ले सकता तुम्हारे लिए, अभी मुझे कुछ बनना है, मैं कुछ अभी पढ़ रहा हूँ, मैं कुछ बन जाऊँ, स्टैंड ले लूँगा फिर तुम्हारे लिए, तो अभी मैं स्टैंड नहीं ले सकता, अभी मैं किसी को नहीं बता सकता। और निकाह जो है वो निकाह की कॉपी या निकाहनामा जो है वो सिर्फ लड़के के पास ही मौजूद था। और निकाह के बाद उसने पाक अरब सोसाइटी में लड़की को मकान लेकर दिया किराए पर और वहाँ पर शिफ्ट कर दिया, यानी हॉस्टल से निकाल कर वहाँ पर ले गया। 9 माह का अरसा जो है ये दोनों एक-दूसरे के साथ रहे। लड़का जो है आता-जाता रहता था, कभी 1-2 घंटे के लिए, कभी 1 दिन बाद या 2 दिन बाद आकर रह जाता कुछ टाइम के लिए। यानी कि उसने अपने घर वालों को नहीं बताया, लेकिन लड़की के पास आता-जाता रहता था। 9 माह तक इनका जो है निकाह चला और अभी भी लड़की निकाह में ही है। निकाह के बाद उसके बाद जो है 9 माह बाद इनकी लड़ाइयाँ झगड़े जो हैं शुरू हो गए। कुछ किसी बात पर इनका झगड़ा हो गया और लड़के ने इससे कहा कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, अब मेरी बस हो गई है, और निकाहनामा फाड़
के लड़की के मुँह पर फेंक दिया और कहा कि मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं तुम्हें छोड़ता हूँ। और उसके बाद लड़की ने उसकी दोस्तों से भी कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की, लड़के के जो दोस्त थे, जो शादी में शरीक थे, जो गवाह बने, जो लड़की शरीक थी, जो गवाह बनी, उससे बात करने की कोशिश की, मगर सब के सब मुकर गए और सबने कहा कि हम तो तुम्हें जानते ही नहीं, हमने तुम्हें कभी देखा नहीं। और उस लड़के यज़दान ने कहा कि तुम एक ब्लैकमेलर हो, तुमने मुझे खाया है, तुम मुझे पैसों की वजह से तुम मेरे साथ थी, तुम मुझे खा रही थी, तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही थी, इस वजह से मैंने तुमसे शादी की। अब मैं तुमसे जान छुड़वाना चाहता हूँ, अब तो मेरे साथ नहीं रह सकती, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, मेरी जान छोड़ दो। वो लड़का जिसने उसके साथ निकाह किया, उसी लड़के ने उसको कहा कि तुम मेरी रखेल रही हो, तुम मेरी रखेल हो, तुम मेरे निकाह में नहीं हो, तुम मेरी बीवी नहीं हो। इस तरह की बातें उस लड़के ने की, जिसके बाद जो है लड़की दर-बदर होकर रह गई, उसे घर से भी धक्के देकर बाहर निकाल दिया। यानी कि वो लड़का जिसने उसे कहा कि मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता, तुम्हारे साथ ही ज़िंदगी गुज़ारना चाहता हूँ, अपने पेरेंट्स को अगर छोड़ कर आई हो तो मैं तुम्हारा सहारा बनूँगा। अब वो लड़की दर-बदर हो गई है, ना वो अपने पेरेंट्स के पास वापस जा सकती है, जो वो कर कर आई है, ना ही वो अब उस लड़के के साथ रह सकती है, क्योंकि उस लड़के ने भी उसको ठुकरा दिया और कहा है कि मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करता। तो अब वो लड़की दर-बदर हो चुकी है और उस लड़की ने सोशल मीडिया पर आने का और इस प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ करने का, मीडिया को यूज़ करने का फ़ैसला किया और कहा कि मैं चाहती हूँ कि मैं इसके ज़रिए लोगों तक पैगाम पहुँचाऊँ, और मैं चाहती हूँ कि कोई मेरी आवाज़ सुने और कोई मेरा साथ दे। कोई मेरा साथ दे। इस लड़के ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, इसने मेरे साथ 9 माह निकाह में रहने के बाद मुझे रखेल कहा है। तो हमने जो इससे पहले वीडियो बनाई थी उसमें भी मैंने बताया था कि एक ऐसा गिरोह मौजूद है जो लड़कियों को इस्तेमाल करते हैं, लड़कियों को वर्गलाता है, बुलाता-फिसलाता है और कहता है कि हम तुम्हारे साथ शादी करेंगे। शादी का झांसा देकर। और कुछ औरतें भी हैं जो लड़कियों को अच्छे-अच्छे ख्वाब दिखाकर अपने घरों से भगवाती हैं और फिर कहती हैं कि आपको अच्छा फ्यूचर मिलेगा, मगर बाद में उनके साथ ये सब कुछ किया जाता है और इस तरह के वाक़यात में दिन-ब-दिन इज़ाफ़ा देखने में ही आ रहा है। ये एक और वाक़या जो मैंने आपके सामने रखा है, ये भी कुछ इसी तरह का है कि शादी का बहाना, शादी का कहा गया कि मैं शादी करके तुम्हें खुशियाँ दूँगा, मगर शादी करके भी वो निकाह से मुकर गया और उस लड़की को कह रहा है कि तुम तो मेरी रखेल हो। इस तरह के दरिंदा सिर्फ़ इस तरह के जानवर जो है इस दुनिया में, दुनिया में मौजूद हैं। तो तमाम लड़कियों से यही गुज़ारिश है कि अगर माँ-बाप मारते हैं, अगर वो डाँटते हैं, तो वो उसमें उनकी कोई भलाई नहीं होती, उसमें उनका कुछ नहीं होता कि वो हमें मारकर उन्हें खुशी मिलती है या उन्हें कुछ अच्छा लगता है, बल्कि वो हमारे अच्छे के लिए हमें मारते हैं। लड़कियाँ हों, चाहे लड़के हों, बच्चे हों, बड़े हों, जब बड़े भी हो जाते हैं तो माँ-बाप तब भी डाँटते हैं, माँ-बाप तब भी मारते हैं। तो इस तरह के वाक़यात जो हैं दिन-ब-दिन इज़ाफ़ा हो रहा है कि जब भी माँ-बाप मारते हैं तो जो बच्चे होते हैं, या लड़कियाँ या लड़के, वो घर छोड़कर भाग जाते हैं और कहते हैं कि हमारे बाप हमारे साथ अच्छे नहीं हैं, हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं करना चाहते। जबकि इस लड़की ने यही कहा है कि अगर मेरे पेरेंट्स मेरी शादी करवाते, चाहे वो बुरे शख़्स के साथ, मतलब ऐसे शख़्स के साथ करवा देते जो मेरे लिए अच्छा ना होता, वो बाद में बुरा निकलता मेरे साथ, मगर वो फिर भी मेरे बैक पर मौजूद होते, वो मेरा साथ देते, वो मेरे साथ खड़े होते। मगर आज मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ, ना मैं हँस सकती हूँ, ना रो सकती हूँ। ये वाक़या जो है मेरे साथ इस तरह का ही पेश आ गया कि मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ? मेरी ज़िंदगी रुक कर रह गई है और मुझे कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा अब इस तमाम चीज़ों के बाद। तो उसने कहा कि चाहे ये लड़का मुझे तलाक ही दे दे, मगर लीगल तरीके से दे। ये तमाम चीज़ें तो एक साइड पर है, लेकिन मेरा वीडियो बनाने का मकसद असल जो था वो यही था कि लड़कियों को बावर करवाया जाए कि अगर माँ-बाप मारते हैं या पेरेंट्स किसी को भी, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, बच्चे-बच्चे जो भी हों, अगर मारते हैं तो वो उनके अच्छे के लिए ही मारते हैं, उनके भले के लिए ही मारते हैं। तो काइंडली काइंडली अपने पेरेंट्स को गलत लेना छोड़ दें और ये कहना और ये सोचना छोड़ दें कि आपके पेरेंट्स जो है आपके साथ अच्छे नहीं है, चाहे वो सख्त भी हों, लेकिन माँ-बाप माँ-बाप ही होते हैं। जब भी कुछ बुरा वक़्त आता है आपका, तो दुनिया छोड़ देती है, मगर माँ-बाप आपके साथ खड़े होते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा। अब तक की वीडियो से इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।